बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर और इर्रेशनल। मेन इर्रेशनल है बट उसको समझने के लिए पहले हम रैशनल को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं? The numbers which can be represented in the form of p upon q, सभी को पता है यहाँ तक। q is not equal to 0 and p और q क्या है? p q r co-prime integers। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, co-prime integers। देखिए, ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां p और q इंटीजर होंगे, लेकिन कैसे इंटीजर? को-प्राइम इंटीजर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7/3 ये p हो गया, ये q हो गया। और एग्जांपल ले लो 8/11, है ना? ऐसे बहुत से एग्जांपल है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा को-प्राइम इंटीजर्स के बारे में। को-प्राइम इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? यहां को-प्राइम और प्राइम दो अलग अलग वर्ड है। जैसे आप लोगों ने प्राइम इंटीजर की डेफिनेशन सुनी है, ऐसे इंटीजर जो एक और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते, उन्हें प्राइम कहते हैं। ठीक है, को-प्राइम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। को-प्राइम इंटीजर्स को एक दूसरे से लेना देना होता है, यानी ऐसे दो इंटीजर जो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना होते हो। भाई एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा सिर्फ 2 से ही हो रहा है। ऐसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे ये लिखा हमने 8 और इसके साथ में 9 लिख देता हूं। दोनों कंपोजिट नंबर है। ये भी एक और खुद के अलावा 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है। ये एक और खुद के अलावा 3 से डिवाइड होता है ना? तो दोनों कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 2 से और 4 से डिवाइड होता है, ये इनमें से एक से भी नहीं होता। ये सिर्फ 3 से होता है, ये 3 से नहीं होता। यानी ऐसे दो नंबर जिनमें एक भी फैक्टर कॉमन ना हो। और आसान भाषा में बात करूं तो ऐसे दो नंबर जो किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना होते हो, कि भाई ये भी इससे डिवाइड हो रहा है और ये भी इससे डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं बात करूं अगर 8 और 12 की, तो दोनों के दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी, है ना? तो अगर इनका रेशियो निकालूं, मैं कहूं कि आप इनको ना इस रेशियो में लिखिए, तो आप कभी भी आंसर को 8/12 छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। तो आप क्या करोगे? इसको कैंसिल करोगे, 4 2 जा 4 3 जा, तो आपका रेशियो रहेगा 2:3। मैं कहूं इनका रेशियो निकालिए, 8:9। अभी कैंसिल हो सकते हैं? कुछ भी कॉमन ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों यहां के रुक जाएंगे। तो ये को-प्राइम नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन जहां दो नंबर किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल ना होते हो, यानी किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना होते हो, मतलब उनमें एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो बेटा ऐसे नंबरों को को-प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये दोनों को-प्राइम नंबर है, ये दोनों को-प्राइम नहीं है। हाँ, अब ये कैंसिल होने के बाद जो दो नंबर आए 2 और 3, ये दोनों को-प्राइम है। क्यों? क्योंकि अब ये एक दूसरे, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे किसी कॉमन नंबर से। तो जब भी मैं किसी रैशनल नंबर की बात करूंगा, तो अगर मैं कहूं कि 8/12 क्या ये रैशनल है, मैं पहले इसको सोल्व करूंगा। इसको 4 से कैंसिल किया, 2 आया, इसको 4 से किया, 3 आया, ये रैशनल है। यानी जब तक कैंसिल होता है कैंसिल करते रहो, आखिरी में आके इस सिचुएशन में जब लिखोगे तब वो रिप्रेजेंटेड हुआ एज ए रैशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जिसे मैं इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां q डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाता है, डिफाइन नहीं है वो। तो जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होने चाहिए? को-प्राइम इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जो फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते और छोटा रेशियो नहीं जा सकता। मेरी बात समझ गए होंगे आप, इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं बात करूं इर्रेशनल की, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अब बात आई गई है तो साथ साथ लिख देते हैं, अब अगला टॉपिक भी लिख देते हैं।
ठीक है बेटा। ऐसे नंबर इसी डेफिनेशन में विच कैन नॉट बी, यहां कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये कौन सी की डेफिनेशन होगी भाई? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये एल है, इर्रेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन क्यू, ऐसे P अपॉन क्यू जो दोनों को प्राइम हो, उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे खासकर नंबर में बताऊं तो जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 5 है, 2 है, 3 है, 7 है, इनका रूट कर दो, √5, √2, √3, ये है ना, इनको कभी भी आप P अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जहां P क्यू को प्राइम इंटीजर हो, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ऐसे नंबरों को क्या कहोगे? इर्रेशनल नंबर। तो अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि ये नंबर इर्रेशनल है, तो आप लोग प्रूव कर दीजिए कि इसे हम P अपॉन क्यू, जहां P और क्यू को प्राइम हो, यानी दो को प्राइम नंबर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये प्रूव कर दीजिए। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये नंबर इर्रेशनल है। ठीक है, अब थोड़ी आसान भाषा में एक्चुअलिटी में तुम्हें कैसे नजर आते हैं रैशनल और इर्रेशनल? देखिए, जैसे रेशियो में लिखा मैंने 2/3 4/5, तो इन्हें पॉइंटों में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। √2 है, उसे भी पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। √2 को जैसे मैंने कहा इर्रेशनल है, भाई मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि √2 इर्रेशनल है। अभी तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं जो है वो। एक मैंने लिखा 2/3, ये रैशनल है। तो ये हो चाहे ये नंबर हो, इन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको P अपॉन क्यू, जहां P और क्यू को प्राइम इंटीजर हो, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, लेकिन क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं इसे मैं? बिल्कुल कर सकता हूं डेसिमल में। इसको कर सकता हूं, बिल्कुल इसको भी कर सकता हूं डेसिमल में। तो जितने भी नंबर हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, किसी को भी जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो वो दो टाइप का होगा। डेसिमल जो है बेटा वो दो टाइप का होगा। हालांकि एक लेक्चर में और भी बता चुका हूं, लेकिन आज बात स्पेशल रैशनल इर्रेशनल की है तो दोबारा बता रहा हूं। कैसा होगा? या तो टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट कर जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, अगर टर्मिनेट कर गया तो ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 रिपीटिंग, रिपीटिंग जिसको रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसकी मैं बात करूं तो जैसे 7.302 है ना, टर्मिनेट कर गया। यहां रिपीटिंग में जैसे आ गया 3.217 रिपीट कर रहा है बार बार, जैसे हम लिखते हैं 217 का बार, जो रिपीट कर बार बार एक नंबर रिपीट कर रहा है। इसकी मैं बात करूं तो जैसे 5.01032005 108 तो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि कोई चीज रिपीट कर रही हो। इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये तीन टाइप से आप एक डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये होता है इर्रेशनल। कैसा होता है ये? इर्रेशनल। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, या टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, यानी या तो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबरों को कहते हैं हम, ऐसे नंबरों को कहते हैं कैसे? रैशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है बेटा, इनको हम P अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां P और क्यू को प्राइम इंटीजर होंगे, उन्हें हम P अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान रहे इस बात का। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर बता दिए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम एक थ्योरम करेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये। देखिए तो बेटा रैशनल और इरेशनल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी थ्योरम है लेट p बी ए प्राइम नंबर। थ्योरम है लेट p बी ए प्राइम नंबर and a is any integer। a is any integer। तो कहता है if p divides a square then p is also divides a। बहुत ही आसान बात है ये। क्या कहा हमने? p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हो ना, मैं अब को प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है बेटा? जो एक और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, जैसे 2, 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना, ऐसे बहुत से नंबर है। तो अगर कोई नंबर ए स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे p से डिवाइड हो गया, तो कहता है वो नंबर भी p से डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक प्राइम नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं। p एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 3, p एक प्राइम नंबर ले लिया 3 और a को ले लिया मैंने 9 है ना। a का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है? क्यों करेगा? बहुत आसान सी बात है भाई, ये एक प्राइम नंबर है तो इसके और फैक्टर नहीं हो सकते। अब अगर एक इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब a इंटू a, इसको मैंने p से डिवाइड किया और a स्क्वायर था ये है ना, a स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड किया? p से। थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई नंबर है a स्क्वायर, इसको मैंने किससे डिवाइड किया? p से। p का ऐसा तो है नहीं कि ये कैंसिल हो गया, a इंटू a था और ये p से थोड़ा कट गया, नहीं, p प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के और फैक्टर तो हो ही नहीं सकते और छोटा हो ही नहीं सकता ये। तो अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a अपने आप में एक नंबर है पूरा पूरा, इसका मतलब ये इस a को भी डिवाइड करेगा, इस a को भी काट सकता है भाई। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसके और छोटे फैक्टर हो नहीं सकते, तो ये a इससे छोटा नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि ये a को भी डिवाइड करेगा, इस a को डिवाइड करेगा, तभी ये स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड। समझ गए बेटा? तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी करेगा, यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी करेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा? इस थ्योरम के बिहाफ पे हम बहुत से नंबर्स हैं जिनको इरेशनल प्रूव करेंगे। मैं एक नंबर को इरेशनल प्रूव करना सिखाता हूं आप सभी को, तो बाकी के खुद से आपको आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब मैं इसकी डेफिनेशन को भी फॉलो करूंगा, इरेशनल होता क्या है ना, और इस थ्योरम की भी हेल्प लूंगा, जो अभी अभी मैंने थ्योरम बताई है इसकी भी हेल्प लूंगा। तो देखिए, प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इरेशनल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन से p अपॉन क्यू? जहां p और q को प्राइम इंटीजर हो। अच्छा, एक ये बात है। अब इसी डेफिनेशन को मैं बोलने का तरीका बता रहा हूं। मैं ये प्रूव कर दूं कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, यानी इसे p अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, रैशनल नंबर नहीं है। जो रैशनल नहीं है वो कैसा हो गया? इरेशनल, है ना? तो इरेशनल प्रूव करेंगे तो यहां कॉन्ट्रडिक्शनल मेथड यूज करेंगे, यानी पहले मैं लेके चलूंगा कि ये एक रैशनल है, अगर पॉसिबल है तो ये एक रैशनल है। तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना। लेट
रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर. सो रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q is not equal to 0 and PQ are co-prime integers. ठीक है भाई, कॉन्ट्राडिक्शनल मेथड यूज किया है. इफ पॉसिबल कि लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. मान लिया मैंने कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो इसे मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां P और Q कैसे इंटीजर होने चाहिए, कोप्राइम. मतलब P और Q दोनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. किसी एक ही नंबर से P और Q दोनों के दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है. तो जरा ध्यान से देखें, रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दी भाई दोस्तों मैंने, तो ये आया रूट 5Q इज इक्वल टू P. अगर मैं ऐसे लिख दूं तो P को पहले लिख देता हूं, P इज इक्वल टू रूट 5 इंटू Q, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ भाई मैंने स्क्वेयर कर दिया. स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5Q स्क्वेयर. इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसे. P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5Q स्क्वेयर. तो ध्यान से देखना, P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग. इट मीन्स P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5. बोलो, अगर किसी नंबर को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग, जैसे मेरे पास 105 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल, 5 इंटू 21 लिख सकता हूं. तो अगर किसी नंबर को मैं 5 इंटू समथिंग लिख रहा हूं, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाई 5. इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5. तो बेटा यहां P स्क्वायर आया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर. इट मींस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, सो इट इज डिविजिबल बाई 5. 5 एक प्राइम नंबर है. और अभी अभी मैंने आपको बताई थी थ्योरम, अगर कोई प्राइम नंबर यानी कि P, उस प्राइम नंबर को P कहा था, यहां ये P का काम कौन कर रहा है? 5. किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है. वहां A का जो काम कर रहा है उसकी जगह P लिखा हुआ है. तो रट्टे मत मारो, चीज को समझो कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को यानी P के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर P को भी डिवाइड करेगा, है ना? बताया था. अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. यानी अगर कोई प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो A को भी डिवाइड करेगा. तो यहाँ वो थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं कि इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दिस इंप्लाइज दैट P is also divisible by 5. P is also divisible by 5. और P अगर 5 से डिवाइड होता है तो P को लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग, और इंटू समथिंग में कुछ भी लिखो जो आपकी मर्जी. मैं इसको 5A लिख रहा हूं. इसको क्या लिख रहा हूं भाई? 5A. इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. इसको मैंने लिखा 5A कि भाई अगर P 5 से डिवाइड होता है तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, 5A. अब ये P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. इसमें पुट कीजिए, P की जगह 5A लिख सकता हूं क्योंकि P 5 से डिविजिबल है, तो P को 5 इंटू समथिंग कर दिया. P इज इक्वल टू 5A. तो P का स्क्वायर है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर. तो ये आया 25A स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर. 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 5 से 25. 5A स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर. दैट इज Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर. तो ध्यान से देखें बेटा, इसका मतलब है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. इसका मतलब हुआ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5.
तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, दैट इज क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जरा इस बात पे फोकस करें, इस बात पे और इस बात पे, इन दो बातों पे फोकस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोनों की दोनों। शुरू से देखिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल रिजल्ट के ऊपर आएंगे। देखो क्या कर दिया हमने, इसने कहा प्रूव कीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने कहा भाई मान लो ये रैशनल है, √5 इज रैशनल, तो मैंने √5 को लिया P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ आर को प्राइम इंटीजर, यानी इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये दोनों किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। और मैंने प्रूव कर दिया कि P 5 से डिवाइड होता है और Q भी 5 से ही डिवाइड होता है, यानी इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। इसका मतलब मेरा जो अजम्पशन है कि √5 इज रैशनल, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर ये रैशनल होता तो P और Q को प्राइम आने चाहिए थे बेटा। इट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम नहीं है, सो √5 इज इरेशनल। कैसा नंबर है भाई? इरेशनल, क्योंकि जो रैशनल नहीं हो सकता वो कैसा हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। आशा करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए आगे एक थ्योरम और बताता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान सी बात बता रहा हूं, इन्हीं को लेके एक थ्योरम है कि कोई दो नंबर है, एक रैशनल एक इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इज इक्वल टू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इंटू रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इरेशनल। एग्जांपल 2 प्लस ये रैशनल प्लस √5 इरेशनल, तो ये टोटल क्या बोला जाएगा? इरेशनल बोला जाएगा। सिमिलरली 2 माइनस √5 इरेशनल, 2√5 इरेशनल, 2/√5 इरेशनल, ये सब इरेशनल बोले जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये आ जाता है मान लीजिए आपके पास कि प्रूव दैट 2 प्लस √5 इज इरेशनल, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए 3 नंबर में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेट √5 इज रैशनल, लेट √5 इज रैशनल, और √5 को लिखिए P/Q और सिमिलर प्रोसीड कीजिए और प्रूव कर दीजिए कि √5 इज इरेशनल, और फिर थ्योरम लगा दीजिए कि 2 इज रैशनल बट √5 इज इरेशनल, सो रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये हमारा टॉपिक था बेटा आज का, रैशनल और इरेशनल के ऊपर। आशा करता हूँ आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे प्रूव होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई बात समझ में ना आए तो आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, और बेटा ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेक्चर पहुंचते रहें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आप तक पहुंचे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।